ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, देखो एक मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, किसमें, जब हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन्स कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हेलो एरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन को कराएं तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। याद आ रहा है, क्लियर है। तो फर्स्ट है, अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में, तो फर्स्ट जो मेथड है फ्रॉम हेलो एरिन्स, हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल को, फ्रॉम हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखो हेलो एरिन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ले रहे हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे अगर Cl लग गया तो क्या बोलेंगे इसे, यशवर्धन, क्लोरोबेंजीन। और आपको पता है कि ये क्लोरोबेंजीन जो होता है या हेलो एरिन जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन कराएं तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो होता क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ। अगर देखो एक्वस NaOH के साथ हम लोग रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दें तो क्या यहाँ से रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर हम लोग लेते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से Cl बाहर होता है और कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, O- और Na+, सोडियम फिनोक्साइड बना देता है। क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड। और फर्दर जब इस सोडियम फिनोक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl। अच्छा कहीं कहीं H+ भी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब कि क्या है, कोई एसिड ही है, आपका डाइल्यूट HCl यूज हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ से डाइल्यूट HCl में क्या होता है, O के साथ कौन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, H, और Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रॉम हेलो एरिन्स हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है, आयुष पहले सही से बैठ जाओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई नहीं बताएगा, आयुष। तो मैंने बताया था इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, ध्यान रखना है, आयुष पढ़ नहीं रहा कुछ भी। डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। तो ध्यान रखना, कई बार मेथड दे देता है, अब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। रिएक्शंस आता है, सब कुछ आता है, लेकिन नाम नहीं आता है तो रिएक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं। बोल देगा कि डाउस प्रोसेस से प्रिपेयर करो फिनॉल को, कौन सा इसमें डाउस प्रोसेस से फिनॉल प्रिपेयर हो रहा है, तो सीधा आपको रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरिन्स। दूसरा है, सेकंड जो मेथड है देखोगे यहाँ पे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, तो मैंने अब जब आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बताया था तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 5 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस बताए थे, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो आपको पता है कि अगर बेंजीन का हम लोग क्या करा दें, सल्फोनेशन करा दें, यानी किसके साथ, H2S2O7, ओलियम के साथ, ओलियम के साथ, और हम लोग ले लें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सल्फोनिल ग्रुप आके कहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बेंजीन के ऊपर। और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रिपेयर कर लिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं फर्दर किसके साथ, एक्वस KOH या NaOH के साथ। क्लियर है। तो होता क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। होता क्या है, यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाता है। क्या रिमूवल हो जाता है, H2O का रिमूवल। यहाँ से H बाहर होता है और यहाँ से OH- बाहर होता है, और H2O के फॉर्म में यहाँ से ये
बाहर हो जाएगा, और कौन आगे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, Na। क्लियर है? एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और फर्दर जब इस सोडियम सल्फोनिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं 2 मोल NaOH के साथ, 2 मोल NaOH के साथ। अब देखो 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन होता कैसे है, होता क्या है, देखो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H2O, एक NaOH से OH और एक NaOH से H बाहर हो जाएगा H2O, तो यहाँ से क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। और होता क्या है कि ये एक Na और ये एक Na और ये सल्फोनिल ग्रुप एक ही साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर, यानी यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, 2 Na मतलब Na2 और क्या बाहर हो जाएगा, SO3 Na2SO3, और इस पे जाके कौन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ये जो ONA माइनस बचा ये जाके बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट, और क्या बना लिया, सोडियम फिनोक्साइड बना लिया। और फर्दर जब इसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। ये प्रोसेस याद रखना है, ध्यान रखना है आपको कि कैसे होता है, ठीक है। देखो कंसेप्ट को समझ के याद रखोगे, क्वेश्चन रिएक्शंस को तो भूलोगे नहीं, ऐसे चाहोगे कि पूरा याद कर ले, रट जाए तो फिर भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो प्रोसेस याद रखना है पूरा, ठीक है भानु। और वो बिपिन कहाँ है, कुछ पता है उसका? तो कैप्चर कर लो इसको फटाफट तुम लोग। आयुष कैप्चर कर लो जल्दी से, फास्ट हो रखा है तो कैप्चर कर लो ना, ये सृष्टि इनका नहीं हुआ है ना, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या पॉज कर दियो, क्यों? ऑन है वीडियो, ऑन है भाई, हो गया सबका? फ़ोन है ना तुम्हारे पास, फ़ोन तो है, आयुष कैप्चर कर लो, कैप्चर करके मुझे शेयर कर देना पर्सनली। हो गया सबका? तो इससे हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, थर्ड मेथड है, इसको कैप्चर कर लिया आयुष, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो उससे भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसे साफ कर दूं, ये हो गया सबका, हो गया खुशबू, सृष्टि हो गया आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड मेथड है आपका कौन सा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या होता है आयुष, क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग BDC में बना के तुम लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग बार बार भूल जाते हो। सेंड में रिएक्शन एक बार नहीं कई बार मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ BDC बनाते कैसे, एक बार नहीं कई बार मैंने इसके पहले ही बताया तुम लोग को, ठीक है। तो अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ, नाइट्रस एसिड, और एलॉन्ग विद HCl, और रिएक्शन हम लोग कहाँ कराते हैं, कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। भानु कंबल ओढ़ के सोते हो इस टेम्परेचर पे, सोते हो, जैकेट वैकेट पहन के रहते हो ना,
मतलब ठंडा लगता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर हम लोग कराते हैं जिसमें तुम्हें क्या लग रहा हो, ठंडा लग रहा हो, मतलब कोल्ड कंडीशन में। तो यहाँ से 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पे BDC जो हम लोग को फॉर्म करना था, N2+ और Cl- यहाँ से फॉर्म कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर है, BDC फॉर्म्ड हो गया। और इसी BDC का जब रिएक्शन हम लोग करा देते थे क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड विद HCl और HBr के साथ, तो उसी रिएक्शन से हम लोग क्या मिल जाता था, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता था, और उसी को हम लोग बोलते थे क्या, सेंड में रिएक्शन। नींद आ रही है भानु, सोफा पर लगा दूँ यहाँ पे सोने के लिए, तो ड्रॉप ले लो ना दुकान से। नहीं उधर नहीं हो रहा, रात में कम इंस्टाग्राम चलाया करो, नहीं चलाया मैंने। ठीक है, सब रिपोर्ट आती है मेरे पास। देखते रहो। गेटरमैन रिएक्शन, वो कॉपर पाउडर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना विद HCl, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। उसमें भी हम लोग को क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलता है, लेकिन उस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। तो अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ वार्म कंडीशन में, ठीक है। तो होता क्या, यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाएगा, यानी इस H2O से OH जो जाके किस पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर। और बताओ यहाँ से क्या क्या निकलेगा, एक N2 और एक H बचा ना वाटर के साथ, तो HCl के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर। नहीं है समझ लो, सृष्टि देख लो, समझ लो होगा क्या, ये H2O किस में टूटेगा, H+ और OH- में। OH- तो आके बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट। अब ये N2 बाहर हुआ और Cl एक बचा और यहाँ से एक H बचा और HCl के फॉर्म में बाहर। वैसे बाई प्रोडक्ट आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेजर प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, यस वर्धन, फिनोल है ना, ये क्या है, फिनोल है, फिनोल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट मेथड है फोर्थ, फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन या क्यूमिन को हम लोग, ये आपका कॉमन नेम है, हम लोग इसका IUPAC नेम क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप मैं पहले से तुम लोग बता देता हूँ, या पहले डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल से बताता हूँ, फिर बता दूंगा आइसोप्रोपाइल हम लोग बनाएंगे कैसे। तुम लोग बनाए हो पहले भी, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इसका बेंजीन के साथ हम लोग जोड़ दें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो। क्लियर है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH3 CH CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखे थे आइसोब्यूटाइल भी देखे थे। देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे, 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। 4 होगा तो आइसोब्यूटाइल, 5 होगा तो आइसोपेंटाइल, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं O2 के साथ। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा में। तो होगा क्या, ये CH बॉन्ड के बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाता है, इस CH बॉन्ड के बीच में दोनों ऑक्सीजन आके क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। इस सब्स्टिट्यूट जो होता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों OH आके इंसर्ट हो गया और ये क्या बना लेता है, क्यूमिन पेरोक्साइड। क्या बना लेता है, क्यूमिन पेरोक्साइड। देखो 2 ऑक्सीजन जब भी एक साथ एसोसिएटेड हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भानु, पेरोक्साइड। ठीक है, उस लिंकेज को हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, कंपाउंड को बोलते हैं पेरोक्साइड। और फर्दर जब हम लोग इसका एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ से ये पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ से ये ग्रुप बाहर और ये OH आके किस पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बेंजीन के ऊपर। ये इसके सर पे आगे बैठ जाता है और यहाँ से हम लोग को एसीटोन भी मिल जाता है। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सारे मेथड से हम लोग फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं।
क्लियर है ना। तो फ्रॉम क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन से हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सारे आपके, ठीक है, हो गया।